यो नमः हरिः ओम्। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज 9 तारीख है। गुरु जी का एक प्रवचन भगवत गीता का आगे सुनेंगे अभी। तो कल यहाँ तक सुने थे कि ब्राह्मी स्थिति माने अपने मन को ब्रह्मभाव में स्थित करना, यही ब्राह्मी स्थिति है। और आगे तुमको ये स्थिति में हमेशा रखेगी। इसको कहते हैं ये नाम प्राप्त न विमुह्यति। ये जब होता है तो उसको मोह नहीं होता, बाद में अंतकाल में भी वो ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भगवान यहाँ अर्जुन का बात कर रहे हैं, चंचलमी मन कृष्ण, क्योंकि मन को स्थित करने की बात आया तो कहते हैं चंचलमी मन कृष्ण कहा था। तो ये अर्जुन का मन है सिर्फ नहीं, सभी लोगों का मन चंचल ही है। मन का नाम ही चंचल कहते हैं। तो तस्य अहम निग्रहम, वो उसको निग्रह करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा समझता हूँ। तो इसमें संशय नहीं है, ऐसा भगवान ने कहकर आगे इसके लिए क्या करना वो भी कहते हैं। तो मनु में जो धर्म था, 4 विषय ये थे, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य। तो धर्म और ज्ञान के बात हो गया। ज्ञान तत्व ज्ञान है, धर्म तो पुरुषार्थ है। अभी वैराग्य का बात आया है। तो वैराग्य क्या है? मुमुक्षु अपना आत्मा को पकड़ने के लिए थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ही तुमको वैराग्य आएगा। आत्मा को पकड़ने से अनात्मा में तुमको आसक्ति कम होगा, वही वैराग्य को पैदा करेगा। और यहाँ तो स्वयं को ही पकड़ना है, इसलिए अंतर्मुखी वृत्ति का ही अभ्यास करना पड़ेगा। जो अहम शरीर मन बुद्धि तक ही सीमित होता, उसको अपने पीछे लाकर उस अपने अंदर ले जाना, यही वैराग्य है। ये सारे भोग अपने लिए नहीं है, अपने लिए थोड़ा ही है जो प्रारब्ध में है, बाकी दूसरों को छोड़ दो। तो जैसे घर में रोटी बनती है, खाना बनती है, कभी कभी अच्छी विशेष स्वीट भी बनती है, तो तब स्वादिष्ट होती है। और फिर जवान छोकरा बड़ा लड़का आया खाने के लिए, तो पहले स्वादिष्ट भोजन पसंद किया और बार बार वही मांगता है माँ से। माँ आखिर में कहती है ये तो सबको देना है, तुम अकेले थोड़ी हो। मैंने अपने भाग्य का जो भोग है उसे संयम से ले लो, लिमिट से बाहर मत जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा लोभ, तुम्हारी वासना तृष्णा उसको परेशान करेगी। इसलिए अभ्यास यानी अंतर्मुखी वृत्ति का अभ्यास करो। और वैराग्य माने मन को बाहर से अंदर लाओ, विषयों से भोगों से हटाओ और मन को आत्मा में लगाओ। आत्मा माने तो अहम के भी पीछे जो है उसको आत्मा कहते हैं। अहम का ही अहम वृत्ति आने का जो ये है, अहम वृत्ति जहाँ से आता है उसको कहते हैं आत्मा। तो यहाँ महर्षि उद्दालक का बात आया, श्वेत केतु को ये सब समझा रहे हैं चाणक्य उपनिषद के वो मंत्र के अनुसार। तो प्राण तेज में मिलेगा, प्राण तेजसी, तेज माने उदान वायु, तेज का अर्थ है उदान वायु। तो जब शरीर निकलता है वो प्राण जो है वो उदान वायु से मिलेगी। तो उदान नाभि से लेकर कंठ तक ही उदान है, नाभि से लेकर कंठ तक जो है वो उदान है। हमको जो ये आते हैं बाहर फेंकने के लिए, वो सब उदान वायु के सहारे ही। तो कंठ से ऊपर वो प्राण उदान वायु के साथ मिल जाएगा। तो उदान जो इंजेक्शन जो है ना, सिरिंज जैसे सबको खींच लेता है, इंजेक्शन पहले दवा को खींचता है, ऐसे ये उदान वायु सबको खींच लेता है। और शरीर में प्राण प्रकार से स्थित है, प्राण अपान समान और उदान और व्यान, इन सब भेदों को खींचने वाला उदान है। मन के अंदर इंद्रिया आ गई और मन प्राण में आ गया, प्राण उदान में मिल जाएगा और उन सबको माने बाकी सबको खींच लेगा और उसे सब उदान में मिल जाएगा। अब परा देवता माने आत्मा, जो आत्मा आगे आ जाएगा और यहीं से निकल के चला जाएगा।
क्यों उदान का सहारे में ही जाना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा में गति नहीं, आत्मा में क्रिया नहीं, लेकिन प्राण में गति है, प्राण में क्रिया है। इसलिए उदान के सहारे ही आत्मा, उदान ये ट्रांसपोर्टर है। आत्मा तो उस पर बैठकर आगे दूसरे शरीर को ढूंढने के लिए जाएगा कर्म के अनुसार। इसलिए अच्छा संकल्प करो, सत्कर्म करने के लिए कहा जाता है। क्यों? जिससे शुभ संकल्प बने, ज्ञान शुद्ध हो और कर्म शुद्ध हो। संकल्प शुद्ध और ज्ञान शुद्ध, ये तीनों जब शुद्ध होंगे तो शरीर से प्राण निकलने के समय आत्मगति अच्छी होगी। तो महर्षि कहते हैं, हे सौम्य, ये जो परा देवता है, उदान वायु जिसके सहारे बाहर आती है शरीर से, वो अणिमा अरे बहुत सूक्ष्म है परा देवता। इसको तुम इंद्रियों से नहीं देख सकते, उसे इंद्रियों से देखना नहीं, बुद्धि से, विचार से समझना है। इसलिए सत्संग से, शास्त्र से, गुरु से इस सत्य को समझना है कि ये जो परा देवता है ये मेरा स्वरूप है, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं। इसलिए इस आत्मा को जानो और समझ के उसमें धीरे धीरे मन को लगाओ। तो यहाँ भगवान कहते हैं, ये सूर्य आदि जो ग्रह है, प्लैनेट्स हैं, भौतिक प्रकाश देते हैं। ये भौतिक पदार्थों को प्रकाशित करेगा, परंतु ये आत्मा भौतिक से परे है, विलक्षण है, अलौकिक है। तो उसका प्रकाश सूर्य नहीं, परंतु सत्संग से, गुरु से, शास्त्र से, ज्ञान से, विचार से जिज्ञासु धीरे धीरे अनुभव करे। जैसे जैसे उसकी मन का वृत्ति उसमें जाएगी, वैसे वैसे वो जिज्ञासु अनुभव करेगा। जैसे एक उत्तम क्वालिटी का हीरा है, सूर्य के प्रकाश में तो देखने में आ रहा है, चमक भी है उसमें, फिर भी इस हीरे की कीमत, मूल्य कितनी है, या क्या अज्ञानी इसको अंदाज कर सकता है? कि आंख से देखता भी है, हाथ से पकड़ता भी है, फिर भी केवल चमक देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। इसके लिए देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या लक्षण हैं, तो किस जाति का हीरा है, ये सब ज्ञान हो तो वो हीरे का जानकारी कहलाएगा। नहीं तो हीरे का ज्ञान प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से नहीं होगा। इसलिए सूर्य ने केवल उस हीरे का प्रत्यक्ष दिखलाएगा। तो आगे ये मंत्र कैल उपनिषद का, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्मा अहम अस्मि इति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। तो देखो, सभी मनुष्यों का जीवन में प्रपंच क्या है? ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इसको सार्वत्रिक अनुभव कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। ये तीन ही अवस्था को सब लोग अनुभव करते हैं। अवस्थाओं में अनुभव अलग अलग होगा, जागृत और स्वप्न में। तो कुछ भी तुम देखते हो, जागृत में प्रिय है, अप्रिय है, स्वप्न में भी प्रिय अप्रिय है, सुख दुख है। तो ऐसे ही सुषुप्ति में जो देखने में आता है वहाँ अप्रिय नहीं, वहाँ सब प्रिय ही प्रिय है, आनंद ही आनंद है। सुषुप्ति में किसी को दुख नहीं होता। बाकी जीवन की दो अवस्थाएं, जागृत और स्वप्न में सुख भी आता है, दुख भी, परंतु सुषुप्ति में गया तो वहाँ सुख ही सुख है, दुख किसी को नहीं। दुनिया का संपूर्ण इतिहास यही है कि सुषुप्ति में दुख किसी को नहीं, आनंद ही आनंद है। ये आनंद जगत के किसी विषय में नहीं है, जगत के किसी विषय का नहीं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इसका आनंद नहीं। तो यहाँ केवल आत्मा का ही आनंद है। यह आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए मुमुक्षु धीरे धीरे इस आनंद स्वरूप आत्मा में अपने मन को स्थित करे। तो भगवान कहते हैं, यद गत्वा यद आत्मतया अनुभूया, आत्म रूप से अनुभव करके वो जो तत्व है, स्वरूप है, उसका मुमुक्षु अपना स्वरूप करके अनुभव करे, आत्म स्वरूप। इसलिए अयम आत्मा अहम अस्मि न अहम देहादि संगाता, ये मेरा स्वरूप, यही आत्म स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, मैं देहादि संगात नहीं हूँ। इस तरह स्वरूप का जब बोध होगा तब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, फिर आने जाने का झंझट नहीं। तो अज्ञानी जब इस संसार से जाएगा तो संसार के बीच यानी अज्ञान कारण को पकड़ के जाएगा। इसलिए यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन दूसरी जगह आ जाएगा। तो इसलिए जब ज्ञानी यहाँ कुछ लेके नहीं जाएगा तो फिर वापस भी नहीं आएगा। तो आगे मंत्र में भगवान कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो भगवान कहते हैं परमात्मा तत्व क्या है? परमात्मा जो तुम्हारा आत्मा है,
ये शरीर का जीवन शक्ति है, माने लाइफ फोर्स है, प्राण और ज्ञान रूप से। यही लाइफ है ना तुम्हारा, प्राण और ज्ञान। प्राण है तो ज्ञान भी रहेगा। तो इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप तुम्हारे आत्मा को सूर्य प्रकाशित नहीं करता है। सूर्य, चंद्र, तारा, ये सभी तुम्हारा अंतरात्मा अपने प्रकाश से ही सब करता है। जो कुछ तुम्हारे जीवन बना है वो तुम्हारे ही प्रकाश में बना है। यहाँ तक कि क्या, कभी कभी रोने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी ज्ञान का प्रकाश ज़रूरत पड़ती है। मूर्छित मनुष्य क्या रोता आएगा, क्या हंसेगा। इसलिए अंतरात्मा का जो ज्ञान है यदि ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो इस आत्मा को जो जान लेगा वो फिर संसार में नहीं आएगा। तो भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके। ये जो जीवलोक है ना, जीव माने जीवितुम इच्छति इति जीवः, जो जीने की इच्छा करे वो जीव है। मेरी मृत्यु कभी ना हो ऐसी इच्छा करने वाला जीव। जीवलोक कहते हैं भुज्यते लोकः, जिस शरीर में बैठकर वो अपने कर्म फल का भोग करता है उसको भी लोक कहते हैं। तो जैसे कि मनुष्य शरीर, जब ये मनुष्य भाव में आता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। अब इस मनुष्य शरीर में उसको मनुष्य जीवन के भोग मिलेंगे, मनुष्य के सुख मिलेगा, दुख भी मिलेगा। सुख दुख आदि बहुत से भोग हैं और उसको यहाँ मनुष्य जैसा ही खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा। तो ये जीव ये जब प्राणी के रूप में आएगा, गाय के रूप में आएगा, तो लोग तो उसको श्रेष्ठ मानते हैं, पूजा भी करते हैं, दूध भी उसका पीते हैं। लेकिन खाने पीने को क्या मिलता है गाय को? घास फूस ही मिलता है। तो गलियों में घूमती है और पीने के लिए पानी कैसा? इसलिए विचार करो, कर्म का जो भोग है वो अलग अलग है। जब अच्छे भाग्य से मनुष्य बनता है तब उसको ज्ञान मिलता है, नहीं तो ज्ञान कोई दूसरे शरीर में नहीं मिलेगा। ऐसे इस मनुष्य शरीर में आके जिसने आत्मा परमात्मा में मन नहीं लगाया उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। तो इसलिए इसको आगे गुरुजी व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना बस है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।